और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमने अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला जो होता है उसको क्लियर, सभी फार्मूला को हमने डिराइव कर दिया। ठीक है, फार्मूला कैसे आता है उसको हमने अच्छे से बताया है। आपको फार्मूला में मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया है कि अलजेब्रा का अगर गुणनफल आए तो उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, वो भी आपने सीख लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब क्वेश्चन पे टारगेट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हम पहले बेसिक तरीका से बताएंगे। पूरे 8-10 टाइप हैं इसमें, अलजेब्रा में 10 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उस 10 टाइप पे हम क्या करेंगे, अलग अलग दो चार क्वेश्चन अगर एक टाइप पे भी बनाते हैं तो सारे टाइप लगभग 15-60-70 क्वेश्चन में आपका अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा। और आपको एक मेथड में लिखाने की कोशिश करूंगा, अब उसे पहले लिख लो, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक वैल्यू पुटिंग मेथड है, ठीक है, उसको भी लिख लेना। आप पहले लिख ही लो उसी को। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड समझना। ये वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है, मेथड नंबर एक पहला है। वैल्यू पुटिंग के बहुत सारे रूल हैं लेकिन मैं पहला रूल अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, जहां मैं वहां पे बता दूंगा कि इसको आप वैल्यू पुटिंग मेथड पे भी क्या करोगे, सवाल को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो वैल्यू पुटिंग में पहला मेथड ये कहता है कि जो समीकरण की संख्या, जो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन की संख्या कम हो और वेरिएबल की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, तो वहां पे जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे उसके जगह पे आप जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के मान और जीरो से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक के मान आप कुछ भी पुट कर सकते हो। आपको वैसा मान पुट करना है जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए, आपके इजी हो जाए। तो इसको लैंग्वेज में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन, नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आर ऑल एक्स्ट्रा वेरिएबल, पुट वैल्यू। ठीक है, क्या करना है, 0 1 2 -1 -2 और डॉट डॉट आगे तक जो भी मान आपको क्या करना है, etc। ठीक है, प्लस के वैल्यू भी रहेंगे और माइनस वाले भी रहेंगे, etc। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आपको बस वो मान नहीं पुट करना है। ठीक है, आपको ये मान नहीं पुट करना है, नोट में कुछ लिख लीजिएगा। आपको वैसा कोई भी वैल्यू नहीं पुट करना है जिसको पुट करने पे सवाल क्या आ जाए, 0/0 के टर्म में आ जाए या 1/0 के टर्म में आ जाए, आ जाए 1/0 के टर्म में आ जाए, या बस यही दो, इस दोनों के टर्म में ना आए। आपको वैसा मान पुट करना है जो 0/0 का मतलब मान पुट के ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, तो उस मान को पुट नहीं करेंगे। अगर इस टर्म में यदि मान पुट करने पर, देखना इसको थोड़ा सा रुक जाओ, यदि मान पुट करने पर समीकरण का वैल्यू, इक्वेशन का मान 0/0 या 1/0 के टर्म में आए, 0/0 या 1/0 के टर्म में आए तो हमें वेरिएबल के जगह पर जीरो पुट नहीं करना है, जगह पर जीरो मतलब ऐसे, जीरो पुट नहीं करना है,
कोई दूसरा वैल्यू पुट करना होगा, करना है, बल्कि कोई दूसरा वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, बस याद रखना, ठीक है। अगर आपसे हम ये कहें इस बात का पूरे का सारांश ये बाबू करे, अगर नंबरों की संख्या मतलब कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन की संख्या कम हो और वेरिएबल की संख्या अधिक हो, तो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे ना, उसके जगह पे आपको एक्स पुट करना है। चलो इसका हिंदी भी मैं चाहूं तो लिख देता हूं, चलो इस वाले पॉइंट का मैं हिंदी लिख देता हूं, चलो यार नीचे में हिंदी भी बता देता हूं, घबराओ मत। इस वाले पॉइंट का हिंदी भी चलो लिख लो आप लोग, कोई बात नहीं, देख लो इसकी हिंदी क्या होगी समझना। इसकी हिंदी, यदि समीकरणों की संख्या मतलब इक्वेशन, यदि इक्वेशन, देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है। यदि इक्वेशन की संख्या कम हो और वेरिएबल की संख्या ज्यादा हो तो जितने ज्यादा हो तो जो वेरिएबल सब अधिक बार आएगा, ज्यादा हो तो जो वेरिएबल अधिक बार आया हो उसके जगह पर निम्न वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -4 5 6 etc, ठीक है। आप इसे नोट कर लो बाबू, एक बार मुझे कंफर्म करो कि क्या नीचे और ऊपर का लिखा हुआ सब दिख रहा है आप लोग को। ऊपर में ये चैप्टर का नाम है अलजेब्रा, ठीक है। बताओ ऊपर और नीचे लिखा हुआ सभी चीज दिखाई दे रहा है आप लोग को, एक बार कंफर्म करो बाबू, सब कुछ दिख रहा है। नीचे और ऊपर का लिखा हुआ सब कुछ दिख रहा है, चलो फिर कोई बात नहीं है। ये बात हमेशा अपने माइंड में बैठा लेना, इस सवाल का ना ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वैल्यू पुटिंग मेथड, इससे देखना सवाल कैसे इजी बन जाएगा एकदम, ठीक है। चलो मिटा दें इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो आप लोग। अगर स्क्रीनशॉट ले लियो तो देखो इसको मिटाते हैं। चलो नोट में कुछ और पॉइंट, 1-2 पॉइंट आपको और लिखवाते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो अगर आपसे कहें बाबू, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा और है, आपसे कहें हम, जैसे एग्जाम्पल में देखो एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, आपसे कहें कि x5x + 2y, ठीक है, बराबर 10 दिया गया है। आपसे पूछे कि इसमें x और y का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। इसमें x बराबर वाट एंड y बराबर वाट क्या होगा,
तो आप याद रखना कि एक समीकरण से, अगर एक समीकरण से दो वेरिएबल का मान आप कभी भी फिक्स नहीं निकाल सकते हो। अगर एक समीकरण दिया गया है, दो वेरिएबल वाले अगर एक समीकरण दिए गए हैं, दो चर वाले अगर एक समीकरण दिए गए हैं, तो उससे एग्जैक्ट वैल्यू आप x और y का नहीं निकाल सकते हो। देखो क्यों नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि x के जगह पे बाबू अगर इस समीकरण में आप देखो, ध्यान से देखना, मैं यहां से कहूं कुछ वैल्यू मैं रखना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो आपने अगर x लिया और यहां पे क्या कर दिया, y किया। इस बात को समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। सोचो, कुछ मैं मान रख के आपको दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो अगर x बराबर आपने क्या किया बाबू, 0 पुट किया। सोचो इस समीकरण में x बराबर 0 किया है आपने, तो 5 इंटू 0 प्लस क्या होगा, 2y बराबर 10 हो जाएगा। सोचो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ये टर्म क्या हो गया 0, तो इसका मतलब 2y बराबर 10 बचा, तो 2 से काट दो 5, इसका मतलब कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ गया। हम 5 आया। अब के मन में होगा सर x बराबर अब हम 1 रखते हैं, अब x के जगह पे क्या रखते हैं, तो हम 1 रखते हैं। जब x के जगह पे आप अगर 1 रखते हो बाबू, तो ध्यान से देखो, जब x के जगह पे 1 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 उधर जाकर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मतलब कि 2y बराबर कितना मिला आपको, 5 मिला, तो y बराबर कितना मिल गया, 2.5 मिल गया। इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया, 2.5। आप सोचो y के जगह पे 0 पुट कर दो, आप y के जगह पे आपने क्या कर दिया, अगर 0 पुट कर दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि 5x बराबर 10 बचेगा, क्या बचेगा, तो 5x बराबर 10, तो 5 दूना के 10, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार और मान रख लो, आप y के जगह पे मान लो कितना रख लो, 2 रख लो, तो 2 दूना के 4 कितना हो गया, देखो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो गया, 4 10 में जाके घटेगा तो 6 बचेगा। इसका मतलब कि 5x बराबर कितना, जब y के जगह पे हमने क्या रखा है, 2 रखा है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 6 का 30, 0 पॉइंट, भाई ये 60 है ना, सॉरी 6 है ना, तो 5 एक कम 6/5 होगा, मान के चलो ना, पूर्णांक में ले लो, 6 बटा कितना हो गया, 5 आ गया। अब देखो x का वैल्यू कोई फिक्स है, x कभी 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 6/5 हो रहा है, y भी क्या है, फिक्स नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं बाबू, अगर एक समीकरण, दो चर वाले अगर एक समीकरण दिए गए हैं, दो चर वाले मतलब दो वेरिएबल वाले अगर एक समीकरण दिए गए हैं, आपसे उन दोनों वेरिएबल का अगर मान पूछे तो एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, x का ओरिजिनल, अगर आपको कोई पूछे कि x का मान एग्जैक्टली क्या हो सकता है, यही होना चाहिए, तो ऐसा आप नहीं निकाल सकते हो। कम से कम अगर दो वेरिएबल दिए गए हैं तो दो इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा, दो वेरिएबल दिए गए हैं और दोनों का आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो दो इक्वेशन होना चाहिए। जैसे अब इसमें एक्स वाई का आपको मान चाह रहा था ना, 5x 2y बराबर 10 था, ठीक, तो यहां पे एक 3x माइनस 8y बराबर क्या होता, 5 होता। अब यहां से देखो ये दो इक्वेशन मिल गए ना, ये दो इक्वेशन मिले तो यहां से दोनों वेरिएबल का x का भी एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते थे और y का भी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते थे, क्योंकि दो हमारे इक्वेशन थे। तो याद रख लेना कि दो वेरिएबल के अगर एक इक्वेशन दिए हैं तो उससे आप दोनों वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो दो वेरिएबल का अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो नंबर ऑफ इक्वेशन भी क्या होने चाहिए, दो होने चाहिए। तीन अगर वेरिएबल है तो तीनों का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो नंबर ऑफ इक्वेशन भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। समझ रहे मेरे बात को, चलिए ठीक है, इस बात को बस आप याद रखिएगा, मैं छोटा सा पॉइंट था समझाना चाह रहा था आपको। चलो अब सवाल पे आते हैं, ठीक है। देखो पहला सवाल दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दिया है बाबू, 16। तो कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर वाट। यही दिया गया है ना, ए बी प्लस सी ए बराबर वाट, ठीक है। समझने की कोशिश करना है। अब आपको यह सवाल दिया गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो, बराबर 16 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है बाबू कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा, आप मुझे बताएं, ठीक है।
ए बी प्लस सी ए का मान क्या होगा। देखो इसके दो तरीके हैं, पहला बेसिक तरीका से आते हैं, बेसिक से। जब बेसिक से बनाओगे बाबू तो मेथड नंबर फर्स्ट ध्यान देना। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की बात कहा है, ठीक, ए बी बी सी सी ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है। आपको कल हमने एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर याद हो तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हमने एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था बाबू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही हम आपको लिखवाए थे। और हमने एक बोला था कि यहां पे अगर 2 कॉमन निकाल दो तो आप ये कह सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस ये भी फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था, कल क्लास में देखेंगे। इसको तोड़ दोगे तो बात वही है, देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो 2 से गुणा करो तो 2ab 2bc 2ca, ठीक है। तो हमने 2 को बाहर निकालकर कॉमन निकालकर भी इस फॉर्मूला को हमने लिख दिया था। तो देखो आपको इसी का मान पूछ रहा है, इस वाले का मान आपसे पूछ रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे क्या दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 6 का होल स्क्वायर, ठीक। इतना का मान देखो दिया गया है, ध्यान से देखना, देखो इतना का भी वैल्यू आपको दिया था सवाल में, इतना का भी वैल्यू सवाल में दिया है। इतना का वैल्यू क्या दिया है, देखो 16 दिया है, तो क्या लिख देंगे 16 प्लस देखो 2 लिख देंगे। आप यहां से क्या लिखेंगे बाबू, तो ए बी प्लस क्या होगा बी सी प्लस क्या होगा सी ए, हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। आप मुझे बताओ 6 का स्क्वायर करोगे बाबू तो क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 36 बराबर कितना 16 प्लस कितना 2 इंटू क्या होगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होगा। अब बताओ 16 इधर आके घटेगा बाबू, तो 36 माइनस कितना होगा 16 बराबर टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होगा ना बाबू। अब देखो जब घटा देंगे बाबू तो क्या मिलेगा 20 हो जाएगा, 20 बराबर 2, क्योंकि 2 था हमारा कॉमन में ही, ये क्या हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब मुझे बताओ जब 2 से इसको काट दोगे तो कितने बार में 10 बार में, तो फाइनली हमें क्या मिला 10 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 10, यही फाइनली आपका आंसर होगा। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत है तो इस मेथड में, कोई डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हैं, बोलिए बाबू, क्या कोई डाउट रहा इस क्वेश्चन में। एकदम बेसिक से भाई, तुमको टीचर बनना है तो टीचर बनाया जाएगा यहां पे, आपको याद रखिए, क्योंकि बच्चों को जो आपको जाकर वहां बच्चों को ही पढ़ाना है एग्जाम पास करने के बाद, तो आप एक तरीका से सिस्टम से ही सवाल को सोल्व करो। बोलो किसी को डाउट है क्या इसमें, बोलो या फिर आगे बढ़े बाबू, मुझे कंफर्म करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा नहीं डाउट है, बहुत अच्छा, ठीक है बाबू। अब देखो इसका मेथड नंबर 2 बहुत ही शानदार और लाजवाब है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार स्क्रीनशॉट ले ले बाबू, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसका मेथड नंबर 2 देखिए, 2 तो बाबू इतना लाजवाब है ना कि आप पूछ भी नहीं सकते हो कि सर सच में इतना अच्छा होगा मेथड नंबर 2। देखो बस आपको तरीका आना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना है, तरीका आपको आना चाहिए, सवाल सभी के सभी बन जाएंगे। हमने अभी आपको जस्ट एक नोट में लिखवाया था वैल्यू पुटिंग मेथड। हमने बोला था कि नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो देखो ए बी सी 3 वेरिएबल है, कितने हैं 3 वेरिएबल हैं, और इक्वेशन कितने हैं 1 और 2 ही समीकरण है। समीकरणों की संख्या सिर्फ 2 है और वेरिएबलों की संख्या क्या है 3 है, मतलब कि वेरिएबल ज्यादा हो गए और इक्वेशन क्या हो गए कम हो गए। तो हमने आपको बोला था कि आप स्वतंत्र हो, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे उसके जगह पे आप 0 से लेकर प्लस 10 तक का या आगे तक का कोई भी या माइनस वाला भी वैल्यू पुट कर लोगे। बस वैसे वैल्यू को पुट नहीं करोगे जिसको पुट करने पर 0/0 आ जाए या 1/0 आ जाए, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, इसमें देखें तो ए बी सी, देखो ए बी सी यहां पर भी है, ए देखो ए एक बार ए भी एक बार, यहां पे एक कितना ए की संख्या गिनो, ए कितने बार आया है, तो एक बार, एक 2 बार, 3 बार, 4 बार ए आया है, ठीक। 4 ए बार कितने, ए कितने बार 4 बार आया है, बी कितने बार है तो 1 2, ठीक है, 3 4, बी भी 4 बार आया है। अब बोलो सी कितने बार आया है, तो देख लो सी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो अब बोला कि एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो एक्स्ट्रा इसमें तो कोई नजर नहीं आ रहा है, सब ए भी बराबर बार में आया है, बी भी बराबर बार आया है और सी भी 4 बार आया है, मतलब ए बी सी तीनों जो वेरिएबल हैं वो सबके 4-4 बार आए हैं। तो अब स्वतंत्र हो, ए बी सी में से किसी को 0 पुट कर दो आप,
क्या करो आप, किसी को 0 पुट कर दो, या तो 1 भी पुट करोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 1 पुट करने का मतलब कैलकुलेशन लेंदी होगा, हमें 1 नहीं पुट करना है, हमें क्या कर देंगे 0 पुट कर देते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि समीकरणों की संख्या ज्यादा है, वेरिएबलों की संख्या क्या है, सॉरी समीकरण की संख्या कम है, वेरिएबल की संख्या क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे बात लिख लेना मेथड 2 में, क्योंकि समीकरण की संख्या कितनी है, समीकरण की संख्या कम है, वेरिएबल की संख्या ज्यादा है, इसलिए किसी को भी पुट कर दो, एबीसी में किसी को भी 0 पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। चलो हम सी को क्या कर दिए, सी बराबर हमने 0 पुट कर दिया, पुट सी बराबर 0 ऐसे लिख देंगे, इसलिए पुट सी बराबर 0। आप सोचो जब 0 पुट करोगे तो पहला रिलेशन क्या दिया है, ध्यान से देखना, पहला a प्लस बी प्लस सी दिया है। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया, अरे सॉरी 6 दिया है, कितना दिया है तो 6 दिया है। सोचो सी के जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो क्या मिला आपको, a प्लस बी बराबर क्या हो गया 6। अब a प्लस बी बराबर 6 हो गया, ठीक है, जहां कि अब 3 था अब क्या हो गया, सिर्फ 2 हो गए। इस बात को समझना, ये b है बाबू, ये क्या है, b है। अब यहां वाला पहला समीकरण को हमने तो लिख दिया, दूसरा समीकरण क्या कहा है बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 दिया है। भाई जब हम c के जगह पे 0 पुट कर देंगे तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 16 मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अब जो हमको क्वेश्चन में मान पूछा है निकालने के लिए, उसमें भी क्या करेंगे, पुट करेंगे हम, उसमें भी पुट करो तो क्या दिया है, क्योंकि ए बी प्लस क्या है बी सी प्लस क्या है सी ए, इसी का मान हमसे पूछा है। तो यहां जहां जहां सी है बाबू वहां वहां मान पुट कर दो। देखो ये सी देखो यहां आया है, यहां भी सी है, सी 0, और यहां भी देखो सी को क्या करेंगे हम 0 पुट करेंगे। देखो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, ए बी प्लस 0 बराबर वाट। इसका मतलब ए बी का मान आपको निकालना है, ए बी का जो मान आएगा वही। अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी निकाल दीजिए, सवाल आपका सोल्व हो गया। अब देखिए हमें क्या मिला, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है और ए बी दिया है। तो अब ध्यान से सोचो, हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया होगा, अगर याद है तो सही बात है, ना याद है तो कोई बात नहीं। हमने लिखाया था चूंकि एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है क्या आपको, तो आपने बोलोगे सर नहीं याद है, अरे भाई ये सब याद करने की चीज है, प्लस 2ab। अब सोचो a प्लस बी की जगह पे क्या दिया है, तो 6 दिया है। भाई इस वाले समीकरण को बढ़ाओ तो 6 का क्या करोगे स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दिया है 16, आप यहाँ पे लिख दोगे सर 16, ठीक है, प्लस 2ab, तो यहाँ पे लिखोगे 2, और ab का मान हमको नहीं पता है, ab का ही तो वैल्यू निकालना है, हो जाएगा यहाँ तक। अब बताओ 6 का स्क्वायर करो तो कितना मिलेगा, देख लो यहाँ आगे, अगर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, ठीक है, बराबर 16 प्लस 2ab होगा, ठीक है। आप मुझे यहाँ से घटा दो, यहाँ से घटाओगे तो 36 में से क्या निकल जाके आ जाएगा, थोड़ा इधर देख लो बाबू, चलो यहीं पे हो जाएगा, देख लो 36 माइनस 16 बराबर 2ab। अब बताओ ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20, 20 बराबर 2ab, 2 से काट दो कितने बार में 10 बार में, इसका मतलब कि क्या मिला ab बराबर 10 मिल गया, इसलिए ab बराबर कितना 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पिछले सवाल में भी 10 आया था, इसमें भी 10 आया है। बोलो किसी को अगर कोई दिक्कत है तो, किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, वैल्यू पुटिंग मेथड था, समीकरणों की संख्या कम थी, वेरिएबल की संख्या क्या थी ज्यादा है, और तीनों वेरिएबल क्या है बराबर बराबर आए हैं। बोलो बाबू वैल्यू पुटिंग मेथड में कोई दिक्कत लगा, सिर्फ देखो आपको ये बताने के लिए हमने इतना स्टेप रखा है, नहीं तो कुछ नहीं, तो डायरेक्टली काट देते हैं वहीं पे, नहीं ना। चलो बहुत हिंदी टाइपिंग हो रहा है बाबू, क्या बात है, बिठा दें। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद कहता है एंड 1 बाई ए
प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 2 दिया गया है। कितना है तो 2। एंड a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 6 दिया गया है, 6। तो देन ABC बराबर वाट पूछ रहा है कि ABC का मान क्या होगा, आपको बताना है ABC का मान क्या होगा। ठीक है, सवाल में यही दिया गया है। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 2 3 है, 3 इक्वेशन है। जहां पे देख लो हमने बोला है कब वो वैल्यू पुटिंग मेथड कब लगाएंगे, जब इक्वेशन की संख्या कम रहेगी और वेरिएबल की संख्या ज्यादा रहेगी। भाई यहाँ तो वेरिएबल 3 ही ना है, ABC, और देखो समीकरण भी, एक समीकरण ये मिला, एक समीकरण ये दिया है और एक समीकरण ये दिया है, तो 3 गो समीकरण है, मतलब कि वेरिएबल प्लस समीकरण की संख्या तीनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसको बेसिक तरीका से हम सोल्व करते हैं बाबू, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर हम इस वाले को सोल्व करें तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। इसको अगर सोल्व करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, तो चलो इसे पहले सोल्व करते हैं। ठीक है, देखना। चूंकि दिया गया है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 2 दिया गया है। अगर आप इसका एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ABC आएगा। क्या आएगा, तो ABC आएगा। सोचो A से ABC में भाग देंगे तो A खत्म हो जाएगा, BC बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे BC। इतना में जब B से भाग देंगे तो B खत्म होगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो AC। इतना से C में भाग दे देंगे तो कितना, AC खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो AB। ठीक, बराबर 2 बचा। तो यहां से मुझे मिला, क्या मिला, ध्यान से देखना। यहां से मुझे ये मिला बाबू कि AB प्लस BC प्लस CA बराबर 2ABC। बोलो किसी को दिक्कत है यहां तक, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, चलो बहुत अच्छा। अब उसके बाद हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं। अब मुझे फॉर्मूला क्या चाहिए, ध्यान से देखो। हमें हर हाल में AB BC प्लस CA का मान निकाल दो, जितना मान आ जाएगा 2ABC का मान भी क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। क्योंकि हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, ध्यान से देखो, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या होगा, C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB BC प्लस CA। बोलो ये फॉर्मूला आप जानते हो ना बाबू, कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो A प्लस B प्लस C का मान दिया गया है, 3 दिया गया है, इसका मतलब हम लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इतना का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, तो ध्यान से देखो, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बराबर देखो 6 दिया गया है, ये वाली वैल्यू दिया गया है। तो इतना के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत। और इतना जो है क्वेश्चन उतार देंगे, तो 2AB प्लस BC प्लस CA। बोलो कोई दिक्कत है बाबू यहां तक, नहीं ना। अब ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9 ये 6 इधर आ जाएगा तो -6 बराबर क्या होगा, तो 2AB प्लस BC प्लस CA। आप चाहो तो इस वाले को समीकरण फर्स्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 9 में से 6 चला जाएगा, 9 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 बराबर क्या होगा, 2AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, जब यहां से अगर हम कुछ मान निकालें तो आप बोलोगे सर AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना होगा, तो 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। आपसे पूछा है इसी का मान, ठीक है, किसका मान पूछा है बाबू, तो ABC का मान यहां पे रख दो सर, इसका AB प्लस BC प्लस CA का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दो। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। इसको चाहो तो कर लो समीकरण 2। ठीक है, अब यहां पे लिख लो कि समीकरण फर्स्ट, समीकरण 2 से AB प्लस BC प्लस CA का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रखोगे बाबू तो फर्स्ट आपका समीकरण क्या कहता है, AB प्लस BC प्लस CA, यही ना कह रहा है, क्या है, तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर 2ABC। इसका मान क्या था, ABC का मान क्या है, तो 3/2 है बाबू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3/2 बराबर
2abc। तो आप मुझे बताओ कि abc बराबर क्या होगा, 3/2, और ये 2 भी क्या होगा, नीचे आ जाएगा 1/2। तो फाइनली क्या मिला, abc बराबर 3/4 मिला। इसलिए abc का मान क्या निकल कर आ गया, तो 3/4। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो बोलो, यहां तक बोलो बाबू, किसी बच्चे को दिक्कत है, बोलिए आप लोग, दिक्कत है? जब मैं पूछता हूं तो आप लोग जवाब दिया करो बाबू। अगर दिक्कत है तो बोलो, दोबारा से बताएंगे। अच्छा नहीं है, चलो बहुत अच्छा, समझ में आना चाहिए बस, जैसे भी हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले, ठीक है। चलिए, एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे तो देखो, इसमें वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं होगा बाबू, क्योंकि समीकरण भी 3 दिए गए हैं और वेरिएबल भी 3 है, मतलब दोनों समीकरण प्लस वेरिएबल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, संख्याएं क्या है, इक्वल है, इसलिए हम वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बस यही था कि रीजन कि मैंने वैल्यू पुटिंग अप्लाई नहीं किया, नहीं तो इसको भी वैल्यू पुटिंग पे उड़ा देते, लेकिन वैल्यू पुटिंग तो करना ही नहीं है क्योंकि बराबर है। वो अपना रूल दे दिया है कि जब समीकरण की संख्या कम होगी और वेरिएबल की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी वैल्यू पुटिंग करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। अगर करोगे तो फंस जाओगे बाबू, सवाल गलत हो जाएंगे। चलो एक अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 0, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देख लो बाबू, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 0, बराबर 0। हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 0 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि देन ए प्लस बी बराबर व्हाट, ये दिया गया है। इफ यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 0 तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। चलो इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। जब सोल्व करोगे बाबू तो ध्यान रखना क्या दिया गया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 0 है। आप मुझे एक बात बताओ कि आपने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल क्यूब, बोलो ये फॉर्मूला जान रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब हमने पढ़ाया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू हमने क्या बोला था, तो ए प्लस बी बोला था, ए प्लस बी बोला था। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत है, ए प्लस बी हमने बताया था। तो आप सोचो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान तो 0 दिया है, क्या दिया है, तो 0 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर 0 प्लस क्या हो गया, 0 प्लस क्या बचेगा यहाँ पे, 3ab इंटू ए प्लस बी बचेगा, यही बचेगा। तो फाइनली हम यहां से देख रहे हैं बाबू कि मेरा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर 3ab इंटू ए प्लस बी हो रहा है, ठीक है। आप मुझे बताओ, इसको चाहो तो आप इतना लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो 2 बार, ठीक है। पावर जुड़ जाएगा तो 2 है और 1 पावर ये तो 3, क्योंकि बेस दोनों का क्या है, सेम है। बराबर में क्या लिख दोगे आप, तो कहोगे सर 3ab इंटू ए प्लस बी। देखो ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है, तो एलएचएस के तरफ से आरएचएस वाले की तरफ से कट जाएंगे, क्या होंगे बाबू, तो कट जाएंगे, कोई दिक्कत। तो आपको क्या बचा फाइनली, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या मिला, तो 3ab मिला। आपसे पूछा है कि प्लस बी का मान क्या होगा, तो बताओ जब स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा ना, यहां से लिख सकते हो a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3ab होगा, ठीक है। वो भी क्या होगा, तो प्लस माइनस दोनों में होगा, इसलिए a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 3ab। देखो प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, जब स्क्वायर हटता है ना तो उधर जब रूट चढ़ता है तो उसके पीछे प्लस माइनस दोनों रहता है मान, प्लस भी हो सकता है वो मान, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो बाबू, इसे नोट करो। किसी को अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलो। अलजेब्रा को तो हम बारीकी से पढ़ना है बाबू, समझ में आया ना, तो आप लोग बने रहो। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, अगर डाउट है तो मैं आपको कमेंट देख रहा हूं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे सवाल बताता हूं मैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग, चलो बाबू स्क्रीनशॉट ले लो, चलो
ऐसे ही एग्जाम में सवाल आएंगे, घबराना नहीं है। देखो एक मेथड हमने आपको दिया है, हथियार दिया है, वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है, उसका आपको जबरदस्त तरीके से यूज करना है। जहां अगर आएगा मैं आपको बता दूंगा कि यहां पे वैल्यू पुटिंग करना है, ठीक है। चलो बाबू, क्वेश्चन चौथा, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, कह रहा है कि इफ ए के पावर 4, इफ ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4, ठीक है, बराबर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, देन ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6 बराबर वाट, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इसका पावर 6 करेंगे तो क्या आएगा, आप मुझे बताएं, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6 क्या होगा, ये बी है, ये क्या है तो बी है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। देखो इसे सवालों को कैसे सोल्व करते हैं समझने की कोशिश करना। इसको क्या लिख सकते हो, सोल्यूशन अगर करें हम, देखो ए के पावर 6 है, ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6 को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर और पूरे के पावर 3 कर सकते हो, ठीक है, गुणा कर लो, 3 दूना के 6 आ जाएंगे, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और पूरे के पावर 3 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो आप देखो ये ए क्यू, ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के टर्म में आ गया, ठीक है। तो एक्स क्यू, अगर ए स्क्वायर को अगर आप एक्स मानते हो, क्या मानते हो, एक्स मानते हो, और इसको आप क्या मानते हो, अगर वाई मानते हो, तो क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, तो चूंकि आप एक फॉर्मूला देख लो, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, मुझे बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है फॉर्मूला फैक्टर वाला, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है तो ए बी होता है। ध्यान से देखो आपकी कॉपी पे हमने ये फॉर्मूला लिखाया है, ठीक, तो अब इसी फॉर्मूला के जगह पे रख दीजिए उठाकर, ये ए की जगह पे है ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो चूंकि हम ये लिख सकते हैं, अच्छा चूंकि नहीं, इसलिए ए के पावर 2 और पूरे के पावर 3 प्लस बी के पावर 2 पूरे के पावर 3, ए प्लस बी दे रहा था, ए की जगह पे ये बड़ा पूरा टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मतलब कि एक, अब देखो इसको ऐसे करो, ए स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर कह रहा है, इसका होल स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा तो माइनस ए बी है, तो मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलो इस टर्म में अगर हम लिखें तो लिख देंगे कि नहीं, इस तरह हो जाएगा इतना। अब इसे सोल्व करने की कोशिश करो तो क्या मिलेगा, देखो ये ए स्क्वायर प्लस क्या मिला बाबू तो बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला टर्म क्या मिलेगा, तो ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा। यही आप मुझे एक बात बताओ बाबू ध्यान से, कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के जगह पे ए के पावर 4 और बी के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि सवाल में दिया गया है ना। आप बताओ इतना जो मान दिया गया है इस वाले की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर 4 और बी के पावर 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, एक चाहे तो आप ऐसे कर दो ना, ए के पावर 4 बी के पावर 4 के जगह पे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हटाई दो आप, इसके जगह पे लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, तो फाइनली क्या मिलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या मिला 0। और जब 0 में किसी भी नंबर का गुणा करते हैं तो 0 आता है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6 बराबर 0 होगा आंसर आपका, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो देखो 6 ही आएगा, इसको भी करोगे तो 6, ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6 बराबर 0 होगा। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट है तो, कोई ऐसा भी बच्चा है जिसे समझ में ना आया हो, बोलो बाबू, अगर ना समझ में आया हो तो बोलो, मैं दोबारा समझा दूंगा। आपका मैं कमेंट देख रहा हूं, बताओ जिस बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत है वो बोल सकता है। अरे यहां हर बच्चे को समझना है, आया है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो बहुत अच्छा, बस आना चाहिए बाबू, सभी बच्चे को आना चाहिए, सभी को आ गया है ना।
चलो आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। एकदम बारीकी से अलजेब्रा पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, एकदम बारीकी से और बेसिक तरीका से पढ़ाएंगे कि फिर लाइफ में आपको अलजेब्रा कभी पढ़ना ना पड़े। और जब स्कूल में आप टीचर बन जाओ तो बच्चों को भी इसी मेथड से पढ़ाना है एकदम। ये नोट्स बना के रखना और ये बहुत काम देगा आपको, बहुत काम देगा। स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाना होगा तो ठीक है। आप देश के जो भविष्य हैं उनकी उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आप लोग की नियुक्ति होगी। तो जब तक आप ये सारे नोट्स रखे रहेंगे ना बाबू, तो ये आपको काम देगा। और बच्चों को आप ऐसे पढ़ाएंगे ना तो आप बच्चों के क्या बोलते हैं, फेवरेट टीचर के तौर पे रहेंगे। इस मेथड को मैं जैसे बता रहा हूं आप उसको अच्छे से उसी तरह कॉपी नोट्स बनाएं और सेम टू सेम बच्चों को पढ़ाना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं बाबू। कह रहा है कि यदि P बाई ए, कह रहा है कि इफ P बाई ए प्लस Q बाई बी प्लस R बाई सी बराबर 1 दिया गया है, ठीक। और कह रहा है कि A बाई पी एंड A बाई पी, बस इसी का तो को उलट रहा है, A बाई पी प्लस, ठीक है, B बाई क्यू प्लस C बाई आर बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। तो देन P बाई ए मतलब P स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर आपसे पूछ रहा है कि वाट क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। चलिए किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक? ये सवाल दिया गया है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, देखो बस कुछ किया नहीं है, देखो P बाई ये है, Q बाई बी, R बाई सी, बस इसी को पलट दिया है तो इन सबों का सम 0 आ गया है। जब पलटा नहीं है तो सम क्या है, 1 है। अब फिर पूछ लिया कि इसका होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा। भाई आप देखो कि P बाई ए है, Q बाई बी है, R बाई सी है, उसी का तो होल स्क्वायर पूछ रहा है आपसे। तो घबराना नहीं है, ऐसे सवाल को आसानी से पहले इसको बटा वाले सिस्टम को गायब करते हैं। क्या करते हैं, बटा वाले सिस्टम को गायब करते हैं। तो लेट हम क्या मानेंगे बाबू, सोल्यूशन इसका करेंगे तो ध्यान से देखना। तो लेट मान लेंगे हम कि लेट x बराबर P बाई ए हो जाए, ठीक है, कॉमा y बराबर क्या मान लिया हमने, तो Q बाई बी मान लिया, ठीक। और एंड z बराबर हमने क्या मान लिया, तो आप बोलोगे सर R बाई सी मान लिया। बोलो, अब जो फ्रैक्शन में था उसको हमने फ्रैक्शन से गायब कर दिया। अब इस सवाल में रखो तो क्या मिलेगा, P बाई ए की जगह पे क्या मिलेगा, तो x प्लस y प्लस क्या मिला, z बराबर 1 हो जाएगा। अरे भाई देखो नहीं समझे आप, देखो चूंकि इतना बराबर क्या दिया है, P बाई ए प्लस Q बाई बी प्लस R बाई सी बराबर 1 दिया है, इसलिए मान पुट करो तो ये x प्लस वाई प्लस क्या होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। इसी प्रकार से इस वाले मान को देखो तो a बाई क्या हुआ, a बाई पी है, a बाई पी लिख देंगे प्लस b बाई क्यू प्लस c बाई आर बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत, आप इसको तोड़ो, a बाई पी को हम क्या लिखेंगे, सोचो तो, a बाई पी था, अच्छा हाँ, P बाई ए, जिसको 1 बाई एक्स लिख देंगे ना भाई, इसी को तो उल्टा किया है। देखो P बाई ए को हमने x माना है, ठीक है, तो इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। क्या होगा, ये 1 बाई एक्स हो जाएगा प्लस ये 1 बाई वाई हो जाएगा प्लस ये 1 बाई क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। आप इसे जब सोल्व करोगे बाबू तो आपको मिलेगा, देखिए ये क्या मिलेगा, तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा नीचे में, ठीक है। एक्स से कट गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो तो वाई जेड, क्या मिलेगा, तो वाई जेड, वाई कट गया तो क्या मिलेगा, जेड एक्स, और जेड कट गया तो क्या मिला बाबू, एक्स वाई, ठीक। और बराबर क्या हो गया, तो 0। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बाबू तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। यहां से आपको ये मिल गया। और इस वाले को भी देख लेते हैं, जो हमें फाइंड करना है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो क्या दिया है, देखो तो पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
आप बताओ p बाई ए को तो हमने x माना है, अब वो दोनों का होल स्क्वायर है, तो क्या इसको आप इस तरह भी तो लिख सकते हो ना, p बाई ए पूरे का होल स्क्वायर प्लस इसको q बाई बी पूरे का होल स्क्वायर प्लस इसको r बाई सी पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पावर क्या था, दो दो था। तो बताओ p बाई ए को तो हमने x माना है, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस क्या होगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी का मान हमसे पूछ रहा है बाबू किसका वैल्यू क्या होगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान निकाल दो। आप सोचो इतना बराबर 0 दे दिया है और इतना बराबर भी आपको 1 दिया है, तो अब बताओ फॉर्मूला आपने अभी आपको जस्ट पढ़ाया था हमने कि चूंकि a प्लस बी प्लस सी, भाई यही ना फॉर्मूला पढ़े थे, तो आप यहाँ x दिया है तो आप लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या होगा, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। उसके बाद प्लस में सभी है तो 2 कॉमन निकाल दो, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ठीक है यही होगा। आप इसमें जहां जहां जिसका मान दिया है पुट कर दो। देखो एक्स वाई जेड का मान 1 दिया है, तो आप बोलोगे सर 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का ही तो मान आपको चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताओ इसका मान कितना दिया है, तो बोलोगे सर इसका मान तो 0 दिया है, इसका मान क्या दिया है 0, और इसका मान क्या दिया है 1 दिया है। तो बताओ इसको क्या करेंगे 2 इंटू 0 कर देंगे बाबू, तो यहां से 1 का स्क्वायर जब करोगे तो 1 ही आने वाला है। ये क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या होगा 0, और 0 किसी संख्या में जोड़ो या घटाओ उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1 बराबर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं, या क्या अब इसलिए लिख दो, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, यही आपका आंसर होगा। सॉरी 0 नहीं 1 होगा, 0 कैसे कर रहे हैं 1 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, इसी का मान हमको फाइंड करना था ना, इसके जब हमने x मान दिया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान निकलकर आपके सामने आ गया। चलो इसे नोट कर लो बाबू, बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट है बाबू? ब्रोकन सुशील बाबू, आप लोग देखो ना लाइव में कंटिन्यू बने रहो, मैं बता रहा हूं आपको, अलजेब्रा में पढ़ा रहा हूं, एक बार मुझसे सिर्फ पढ़ लो। लाइफ में आपको जिंदगी में कह रहे हैं कि कभी नहीं पढ़ना होगा। यहां से जो बच्चे पढ़कर जाएंगे, अगर किसी को ना अगर पढ़ाएंगे तो वो नाम लेगा कि हाँ हमने कहीं से पढ़ा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और बने रहो, आज क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा, घबराना मत लेकिन आप लोग, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी तो मंजिल स्टार्ट हुई है बाबू, अभी सफर बहुत बाकी है, लंबी सफर तय करना है। अभी तो हमने थोड़ा सा मंजिल की तरफ बढ़े हैं। मंजिल पाने के लिए हमने क्या किया है, सफर अपना स्टार्ट किया है चलने का। घबराना नहीं है, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जो आसानी से चीजें मिल जाती है ना, उसका कभी भी कदर नहीं होता है, इस बात को याद रखना। तो जो चीजें आपको ना आसानी से ना मिले ना, तो समझना कि जब वो मिलेगी ना तो उसका कीमत आपको समझ में आएगा। तो आप मेहनत करो, आपको सारी खुशी मिलेगी, जो आप चाहते हो सब मिलेगा, बस आप धैर्य बनाकर मेहनत करते रहो बाबू। चलो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल में अभी मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये टाइप फर्स्ट ही चल रहा है, फार्मूला बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके जस्ट खत्म होगा तो फिर अगला टाइप आएगा। कम से कम अलजेब्रा में मान के चलो तुम्हारा 10 से 12 टाइप है, अलजेब्रा में 10 से 12 टाइप है, ठीक है। तो अभी पहला टाइप चल रहा है, 1-2 क्वेश्चन और इसमें बनवाएंगे आपको, घबराइएगा मत बस। लेकिन अभी जो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा इसके लिए घबराइएगा मत, मैं बारीकी से समझाऊंगा, लेवल जितना भी बढ़ जाए आपको समझ में आएगा तो आएगा, कंफर्म है एकदम। चलिए सवाल में देखिए बाबू क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा कह रहा है कि इफ, देखो इंग्लिश से घबराना मत, इंग्लिश का यूज हो रहा है तो घबरा मत, ठीक ना। थोड़ा सा हिंदी लिखने में ना अच्छा लगता है, इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं ना, इंग्लिश में लिख देते हैं जल्दी लिखा जाता है, क्योंकि मेरी राइटिंग जानते हो हिंदी में कितना बढ़िया बैठता है, ठीक है, इसलिए मैं मजबूरी में लिख देता हूं। इफ एक्स प्लस 1 बाई, इफ एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर y प्लस 1 बाई जेड, 1 बाई जेड बराबर जेड प्लस 1 बाई एक्स,
जेड प्लस 1/x, ठीक है, एंड x बराबर नॉट y बराबर नॉट जेड। मतलब x y z आपस में इक्वल नहीं है, तो आपको बताना है कि देन x y z बराबर, हाँ x y z बराबर क्या होगा, ठीक है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है बाबू? यहां तक सवाल यही कह रहा है कि इतना और इतना प्लस इतना बराबर है तीनों, और एक्स वाई जेड आपस में इक्वल नहीं है, तो आपको बताना है कि एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझना बाबू, और थोड़ा सा ध्यान लगा के समझने की कोशिश करना। देखो चूंकि क्या दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है कि x प्लस 1/y, ठीक है, बराबर y प्लस 1/z बराबर z प्लस 1/x बराबर। अच्छा दिख रहा है कि इंक डाल दे, थोड़ा सा रुक जाओ बाबू, थोड़ा सा इंक डाल लेने दो मुझे, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ आप लोग। क्या यार इसमें इंक भी नहीं है? इसमें है। चलो बाबू ध्यान से देखना है, अब यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब हम क्या करेंगे बाबू, ये तीनों समीकरणों को हमने बराबर कर दिया, ठीक है, तीनों मान लिख दिया। तो अब मुझे बताओ कि हम आपसे ये कहें कि चूंकि x प्लस 1/y बराबर y प्लस 1/z, ठीक है, एक साथ हमने ले लिया, इसको और इसको हमने एक साथ ले लिया, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसके बराबर ये हम लिख सकते हैं। तो आप बताओ यहां से जब सोल्व करोगे बाबू, y को इधर लाओगे तो x माइनस वाई बराबर 1/z माइनस 1/y होगा। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट है यहां तक तो बोल सकता है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना? आप यहां से इसका समीकरण का एलसीएम ले लो, तो x माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा, देखना इसको सोल्व करोगे तो जेड वाई, मतलब वाई जेड मिलेगा, क्या मिलेगा, तो वाई जेड। जेड से जेड कटेगा तो क्या मिलेगा, वाई, ठीक है भाई, जेड से जेड कट गया तो बच्चा वाई, माइनस वाई से वाई कटा तो क्या मिला, जेड मिला, ठीक है। आप इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कर दो। बोलो किसी बच्चे को डाउट है यहां तक? भाई ये रिलेशन दिया गया था, हमने ले लिया, ठीक है। पुनः यहां से एक रिलेशन और लेंगे, क्या लेंगे तो ध्यान देना, इसको और इसको मैं बराबर कर देता हूं, तो क्या मिलेगा, y प्लस 1/z बराबर z प्लस 1/x हो जाएगा। बोलो किसी बच्चे को डाउट है यहां तक बाबू? अगर किसी को डाउट हो तो बोलो। जब यहां तक इसको ले लोगे बाबू, तो यहां से भी करोगे तो क्या मिलेगा, y माइनस जेड बराबर क्या मिलेगा, इसको उधर ले जाओ तो बोलोगे कि सर 1/x, 1/z था, उधर जाएगा तो माइनस में 1/z हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेकर आप हल करोगे इधर वाले पार्ट का, तो जेड एक्स हो जाएगा एलसीएम, एक्स से एक्स कट गया तो जेड माइनस क्या होगा, एक्स होगा। आपको इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेना है, ठीक है। एंड इसी प्रकार जब इसको बराबर किए और इसको बराबर किए, तो फर्स्ट और लास्ट भी क्या होगा, बराबर होगा आपस में। ये बात आप याद रखना। अरे जैसे समझो ना, हमने कहा कि a बराबर b बराबर c है, तो भाई एक बार हमने a बराबर b लिया और एक बार हमने b बराबर c लिया, तो भाई एक बार हम ये भी ले सकते हैं, a बराबर c भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि तीनों आपस में बराबर है। तभी तो समझने की बात कोशिश करो हमारी, जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखो, अब हम क्या लेंगे बाबू, तो चूंकि x प्लस 1/y बराबर z प्लस 1/x कर लेंगे, ठीक है। यहां से अगर हम कॉमन लें, ये वाला z को इधर ला दें, तो x माइनस जेड बराबर 1/x माइनस 1/y, ठीक है। सोल्व करो इसको तो x माइनस जेड बराबर एलसीएम लोगे तो एक्स वाई, एक्स से कट जाएगा तो क्या बचेगा, y माइनस y से y कट जाएगा तो x बचेगा। यही चीजें आपको बचेंगे, ठीक है। आप इसको 2 माने हैं तो इस वाले को समीकरण 3 कर लो, ठीक। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? अब कुछ नहीं करना है, आपको बस ये लिखना है कि समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड मल्टीप्लाई थर्ड, मतलब तीनों समीकरणों को आपस में क्या कर दें, हम गुणा कर दें। तो सोचो x माइनस वाई क्या होगा, एलएचएस वाले पार्ट को एलएचएस के साथ, x माइनस वाई
ठीक है, गुड़ा क्या होगा तो y माइनस जेड गुड़ा क्या होगा तो x माइनस जेड, ठीक, बराबर RHS वाला टर्म देखो तो क्या होगा तो y माइनस जेड, ठीक, बटा में y जेड, ठीक, गुड़े क्या होगा तो z माइनस एक्स बटा में जेड एक्स, ठीक, गुड़ा अब क्या होगा बाबू तो y माइनस एक्स बटा में एक्स वाई। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? अब ध्यान से देखने की अगर कोशिश करो तो ये सवाल देखो कट गए हैं, अपने आप ही सोल्व हो चुके हैं। अगर थोड़ा सा माइंड अगर देर लगाओगे ना तो सवाल सोल्व हो चुका है। कैसे सोल्व हुआ है ध्यान से देखना। अगर ये सभी के सभी क्या है गुड़ा के टर्म में है, क्या है गुड़ा के टर्म में है, ध्यान से देखो तो सभी के सभी गुड़ा के टर्म में है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां से माइनस कॉमन ले लो, यहां से आप माइनस कॉमन लो, क्या वहीं से माइनस कॉमन लो, क्या लिखोगे x माइनस वाई क्या होगा। अच्छा एक मिनट देखो y माइनस जेड है ना, y माइनस जेड से y माइनस जेड खत्म हो जाएगा ऊपर से, ठीक, यहाँ पे x माइनस जेड है, यहाँ पे x माइनस वाई है। आप अपने से सोचो यहां से अगर हम इसके में से माइनस कॉमन ले लें, इससे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा ये y माइनस एक्स हो जाएगा। भाई यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो देखो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, भाई माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब गुणा करो ना माइनस में, देखो माइनस वाई हो जाएगा अब प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक, गुणा, ऐसे गुणा का चिन्ह दे दो। अब ध्यान से देखो यहां से भी आप माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन लेंगे बाबू तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ये मिल जाएगा जेड माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर आपको क्या मिलेगा तो आप बोलोगे सर कि जेड माइनस एक्स, ठीक है, गुड़े वाई माइनस एक्स बटा में क्या मिलेगा। अब देखो इस y का इस y के साथ गुणा करो, दो बार y है तो क्या होगा वाई स्क्वायर, इस x का x के साथ गुणा करो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे भाई x का x के साथ हो गया तो एक्स स्क्वायर दो बार है, y भी दो बार है तो वाई स्क्वायर, और z भी दो बार है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब ध्यान से देखो, अब ये देखो दोनों सेम चीजें हैं, ये y माइनस एक्स है तो ये भी y माइनस एक्स है, ये z माइनस एक्स है बाबू तो ये भी z माइनस एक्स है। यहाँ क्या बचा है अब तो फाइनली क्या बचा -1 गुणे -1, ठीक है, बराबर 1 बटा में x y और z का हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं x y z का होल स्क्वायर। -1 जब गुणा करोगे आप तो फाइनली क्या मिलेगा 1 बराबर 1 बटा में x y z और पूरे का होल स्क्वायर। जब इसे आगे बढ़ाओगे बाबू तो मिलेगा क्या चीज x y z का होल स्क्वायर बराबर 1, या सिर्फ आपसे हम बोल दें कि एक्स वाई जेड बराबर सिर्फ क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, जब रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 आएगा। तो आप जानते हो कि एक्स वाई जेड 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए एक्स वाई जेड बराबर प्लस माइनस 1, ये आपका फाइनली आंसर होगा। बोलो किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो, बोलो रे बाबू किसी बच्चे को दिक्कत है। देखो कुछ तो आते हैं सिर्फ झलक दिखलाने के लिए, ठीक है, झलक दिखलाए और चले गए। जो बच्चों को पढ़ना होगा बाबू वो तो कंटिन्यू बने रहेंगे, उसमें नो डाउट है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो पूछो। बोलो रे बाबू किसी बच्चे को दिक्कत है नहीं ना, चलो ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, इसी टाइप का एक सवाल और कराते हैं। देखो सभी इजी क्वेश्चन कराएंगे ना तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा एक दो टफ भी क्वेश्चन होना चाहिए। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा देख लेते हैं, वो भी टफ क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, ठीक है, बारीकी से सवाल को समझेंगे बाबू, सभी सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने की कोशिश करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होने देंगे, बस धैर्य बना के आप बने रहो मेरे साथ। चलो बाबू हो गया ये सवाल। तो पहला टाइप आप खत्म कर देंगे, पहले टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, अभी जो बताने जा रहे हैं, कल दूसरा टाइप, 8-10 दिन में आपका अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, घबराना मत, बस धैर्य बना के मेरे साथ टिके रहो बस। और एक बार अलजेब्रा पढ़ लो, मैं लिख कर कहता हूं कब किसी कैट सीजीएल सीडीएस किसी का एग्जाम दो, बार बार आपको अलजेब्रा नहीं पढ़ना होगा, याद रख लेना, एक बार सिर्फ यहां से अलजेब्रा पढ़ के जाओ और फिर बनाओ सवाल, धुआं उड़ा दोगे क्वेश्चन होगा बाबू, लेकिन पढ़े रहोगे अच्छे से तब, याद रखना। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, बहुत अच्छा सवाल है, इसको छोड़ना मत, इसको जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एकदम। इसमें अलजेब्रा का क्या बोलते हैं घातांक आपको करनी, हमने पढ़ाया था ना,
घात घातांक भी इसका यूज होगा इस वाले सवाल में, ठीक। कह रहा है कि यदि, कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड, क्या कह रहा है बाबू, x प्लस वाई प्लस जेड, और पूरे के पावर क्या दिया है, तो y दिया है, पूरे के पावर y, हमने बोला ना कि घात घातांक भी यूज करा देंगे, ठीक है, बराबर a के पावर x दिया है, ठीक, कॉमा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, और पूरे के पावर क्या दिया है बाबू, तो पावर दिया है z, पावर z बराबर a के पावर क्या दिया है बाबू, तो y दिया है, एंड कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और पूरे के पावर क्या दिया है, तो x दिया है, पूरे के पावर क्या है, x बराबर a के पावर z, तो कह रहा है बाबू कि देन x बराबर वाट, देन x का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है, ठीक है, कि x का मान क्या होगा। चलो बहुत अच्छा सवाल है, घातांक का यूज करना पड़ेगा, बिना घातांक का यूज किए हुए सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। देखो पहला क्या दिया है बाबू, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और पूरे के पावर क्या दिया है, y, ठीक, बराबर a के पावर x दिया है। इसको आप कर दो समीकरण नंबर फर्स्ट। किसी को कोई डाउट है यहां तक, नहीं ना। अब देखो दूसरा जो सवाल में दिया गया है, फिर कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, और पूरे के पावर क्या दिया है, तो z दिया है, बराबर क्या दिया है, a की पावर y। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दूसरा टर्म दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, और पूरे के पावर क्या दिया है, x, और बराबर क्या दिया है बाबू, तो a के पावर z, इक्वेशन नंबर 3। बोलो किसी को डाउट है यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ कि देखो ये तीनों जो एलएचएस में जो तीनों टर्म है ना, एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड यहाँ पे भी, एक्स वाई जेड यहाँ पे भी, एक्स वाई जेड यहाँ पे है। इसका मतलब अगर हम तीनों को अगर एक साथ गुणा कर देंगे तो सभी का बेस सेम है, तो सभी का जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और आरएचएस में भी हम देख रहे हैं कि तीनों में देखो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे है, मतलब तीनों को अगर आपस में गुणा कर देंगे तो तीनों का बेस सेम है, तो तीनों का पावर भी आपस में क्या होंगे, जुट जाएंगे। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऐसे लिख देना बस कि समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड मल्टीप्लाई थर्ड, बस तीनों समीकरणों को हमने क्या कर दिया, आपस में गुणा कर दिया। तो सोचो पहला गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और पूरे के पावर क्या मिलेगा, तो y गुणा x प्लस वाई प्लस जेड, पूरे के पावर क्या मिलेगा बाबू, तो z मिलेगा, ठीक है, गुणा यहां पे क्या मिला, तो x प्लस वाई प्लस जेड, पूरे के पावर क्या मिला, तो x, ठीक, बराबर यहां पे भी हमने देखा बाबू, तो a के पावर x गुणे a के पावर y गुणे a के पावर z। बोलो यही सवाल मिलेगा ना बाबू कि दूसरा मिलेगा, यही रिजल्ट आएगा। हमने गुणा किया, देखो इसका भी बेस सेम है, देखो इन तीनों का बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है। बेस जब सेम हो तो पावर मल्टीप्लाई में जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब इस सवाल को हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, पूरे के पावर क्या होगा, y प्लस जेड प्लस एक्स, यही ना हो जाएगा। और यहां भी सभी का बेस क्या है, सेम है, और सभी के सभी गुणा में है, तो पावर यहां भी जुड़ जाएगा, तो a के पावर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब बताओ, अब देखो एक घातांक का और फॉर्मूला यूज होगा, अब देखो एक फॉर्मूला और यूज होगा, ध्यान से देखना, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब बेस क्या हो, अगर दो समीकरण दिया गया हो, ठीक है, और दोनों का अगर पावर सेम हो, पावर क्या हो, अगर सेम हो, इसको सजा के थोड़ा सा लिख दो, सजा कर लिखो तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई प्लस जेड, पूरे के पावर क्या होगा, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, बराबर क्या होगा बाबू, तो a के पावर x प्लस वाई प्लस जेड, यही होगा। ध्यान से देखो, तो पावर यही होगा कि दूसरा होगा, होगा पावर यही। अब हमने एक चीज पढ़ाया था आपको, अगर याद हो तो ये वाला चीज देखो, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा कि इफ अगर a के पावर x हो, ठीक, और b के पावर x हो, तो देन हमने लिखवाया था कि a बराबर b हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जब पावर सेम हो तो बेस भी आपस में क्या हो जाते हैं, देन a बराबर b। ये हमने आपको एक रिजल्ट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो ये रिजल्ट, तो ये हमने एक रिजल्ट लिखाया था, किसमें, जब घातांक एंड करण ही आपको पढ़ाया था तब। तो सोचो दोनों का देखो पावर सेम है, तो दोनों का बेस भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आप मुझे बता दो कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या मिलेगा, तो a मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बाबू,
ए मिल जाएगा। अब बताओ किसी बच्चे को अगर डाउट हो यहां तक तो फिर आगे बढ़े या फिर, अब हमसे पूछा क्या है, x का मान पूछा है, तो भाई a का वैल्यू उठाकर कहां है, इस वाले में लिख देंगे हम a की जगह पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो एक समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि बेस दोनों का बराबर हो जाएगा तो दोनों का पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब x बराबर y निकल जाएंगे। ठीक है, और सभी में रखेंगे तो सिमिलरली वही आएगा। a का मान उठाकर सभी समीकरणों में रख दो, आप सभी समीकरण में a का मान रखो, इसको कर दो समीकरण 4 लिख दो। समीकरण 4 से, अच्छा चलो यहां से लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट आपका क्या दिया है बोलो तो, x प्लस वाई प्लस जेड, और पूरे के पावर कितना दिया है तो y, ठीक, बराबर क्या दिया है तो अब a के पावर x। अब यहां से मान रखो तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, जेड के पावर y, और a के जगह पे क्या रखेंगे बाबू, x y जेड, क्या रखेंगे तो हम x y प्लस जेड, और पूरे के पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमने आपको ये भी फॉर्मूला लिखवाया था, याद होगा घातांक करनी में, इफ a के पावर x हो बराबर a के पावर अगर y हो तो देन हम क्या लिखते थे, क्या लिखते थे बाबू, x बराबर y। ये रिजल्ट हमने बताया था आपको, याद हो तो ये रिजल्ट भी हमने बताया था। तो ये कंडीशन शायद यही कुछ लग रही है, तो यहां से हम क्या लिख देंगे आप बताओ, यहां से लिखेंगे हम तो y बराबर x हो गया। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो गया y। ठीक है, हमको x का ही मान पूछा था कि क्या होगा, तो x बराबर y होगा। और भी देख लेते हैं, जब 2 में रखते हैं बाबू तो क्या मिलेगा, जब समीकरण 2 से देखो तो क्या मिलेगा, अब देख लो समीकरण 2 से क्या मिलता है, समीकरण 2 से, ठीक है, 2 में क्या है बाबू हमारा, देखो तो x प्लस वाई, क्या है तो x प्लस वाई प्लस जेड के पावर कितना दिया है बाबू तो z, ठीक, बराबर a का मान कितना दिया गया है समीकरण 2 में, a का मान लिख दो x प्लस, चलो सवाल पहले लिख लो, a के पावर y, यहां मान उठा के रखो तो कितना मिलेगा, ध्यान से देखना, जब रखोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, पूरे के पावर z है, ठीक, बराबर a का मान x प्लस वाई प्लस जेड, और पूरे के पावर y है, तो अब दोनों का बेस समान है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे, इसलिए z बराबर y हो गया। ठीक है, अब समीकरण किससे, 3 से देख लो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है बाबू, ध्यान से देखो तो समीकरण 3 यहां पे है, क्या दिया गया है तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, पूरे के पावर कितना दिया गया है तो x दिया है, ठीक है, बराबर a के पावर कितना दिया गया है तो z दिया गया है। अब यहां से मान उठा के रख दो, रखोगे मान तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और z के पावर क्या मिला है तो x, बराबर एक a की जगह पे क्या है बाबू तो x प्लस वाई प्लस जेड, और पूरे के पावर क्या है तो z है, पूरे के पावर क्या है z है। तो बताओ दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा, तो x बराबर z आ गया। आप एक बात बताओ, यहां से x का वैल्यू क्या मिला है, हमने 4 रखा है ना, अब इसको चाहो तो 5 समीकरण कर दो, इसको चाहो तो आप 6 कर दो, और इसको चाहो तो आप 7 कर दो। ठीक है, तो अतः हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस समीकरण किससे, समीकरण 5, 6 एंड 7 से क्या होगा, x बराबर y बराबर z, आपका आंसर, मतलब x y z आपस में क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। भाई देख लो x y के बराबर है और x z के भी बराबर है, इसका मतलब x y z तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आपका फाइनली आंसर सवाल यही था ना। चलो बाबू, हमने यहां तक आपको, और 1 मिनट रुकना बाबू थोड़ा सा, और हाँ आप तो सुनो, ये निकल गया एक्स वाई जेड आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए ना। आपको अब ये बताना है ना बाबू कि एक्स वाई जेड जब बराबर हो गए तो एक्स का वैल्यू पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा, जब एक्स वाई जेड आपस में क्या है, बराबर है, तो एक्स का मान बताइए क्या होगा। एक्स भी बराबर, वाई भी बराबर, जेड भी बराबर, तो एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, किसी समीकरण में अगर आप रख दो, आप किसी समीकरण में रख दो, यहां से मैं यहां बता दे रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाना, ब्लैक करके मैं दे रहा हूं, एक्स वाई जेड का भी मान अगर आप यहां पे रख दो तो कुछ और भी वैल्यू निकल जाएंगे, याद रखना। देखो हमने क्या रखा है, यहां है, देखो ये है समीकरण 4 आपका, ये है, याद रखना। तो यहां से कुछ मान निकल जाएगा, देख लो क्या निकलेगा, ध्यान से समझना।
ये पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं ऐसे, इस बॉक्स के अंदर, बस इसी को याद रखना। एक्स वाई जेड तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, एक्स वाई जेड बराबर है, तो यहां से लिखना समीकरण किससे, समीकरण 4 से, 4 से क्या है बाबू, तू x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए दिया था, ठीक है। अब x का वैल्यू पूछा तो x बराबर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली x बराबर क्या होगा, तो a के टर्म में आंसर आएगा। ध्यान से देखना, x को रहने देते हैं क्योंकि x का मान ही पूछ रहा है, प्लस y के जगह पे क्या लिखेंगे x, और z के जगह पे भी क्या लिखेंगे x बराबर a। तो फाइनली क्या मिला, 3x बराबर a। तो x का वैल्यू क्या निकल कर आ गया बाबू, a बटा में 3 आ गया, x बराबर a बटा 3। अब नोट कर लो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो a/3 आ जाएगा। आपका फाइनली आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, a का मान, x का मान पूछा था, तो ये आपका आंसर हो गया। बोलो लास्ट वाला पॉइंट में, अगर इस सवाल में डाउट है तो मैं फिर दोबारा से समझा रहा हूं। बोलो बाबू, किसी बच्चे को दिक्कत है तो एक बार मैं फिर क्लियर करता हूं। बोलो एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, किसी बच्चे को दिक्कत है, बोलो जी दिक्कत है। बोलो रे बाबू, दिक्कत है तो बोलो, दोबारा मैं बताऊं। नहीं है, चलो नहीं है, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा डाउटनेस होगा आप लोग को, मैं लेकिन क्लियर कर देता हूं। समझो, ये सवाल इतना दिया गया था, इतना को हमने समीकरण फर्स्ट मान दिया, इतना इस वाले को सेकंड थर्ड मान दिया, ठीक है। हमने देखा कि तीनों एलएचएस के तीनों का बेस सेम है, अगर इसको एक साथ गुणा कर देंगे तो क्या होगा, पावर आपस में जुड़ जाएगा। और आरएचएस का भी बेस सेम था, सोचे कि गुणा कर दे, तीनों समीकरणों को हमने क्या किया, गुणा कर दिया। देखो तीनों का बेस सेम था, तो x प्लस वाई प्लस जेड के पावर y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएंगे, इधर a के पावर क्या, एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक। इसको तो हम सरिया दिए, x प्लस वाई प्लस जेड के पावर x प्लस वाई प्लस जेड, ये बराबर इतना। हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, चूंकि अगर बेस सेम हो, क्या हो, अगर बेस सॉरी पावर सेम हो तो बेस आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया, तो a आ गया, ठीक है। इसको हमने समीकरण 4 कर दिया, ठीक। अब 4 ये समीकरण हो गया, तो समीकरण फर्स्ट में इस a का मान हम उठा के रखे, समीकरण फर्स्ट में रखे, तो देखो यहां पे रख दिए, तो ये निकल कर आ गया, क्या निकला है बाबू, इस तरह टाइप का आ गया। जब पावर बेस सेम हो गए तो पावर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो y बराबर x मिल गया, ठीक है। पहला इसको हमने 5 कर दिया। समीकरण 2 में जब a का मान हमने रखा, a का वैल्यू रखा, तो यहां से निकल कर का z बराबर y आ गया, ठीक है। और इसी प्रकार बाबू अगर हम समीकरण 3 में रखे, समीकरण क्या किए, अगर हम 3 में गए तो समीकरण 3 से भी हमें निकलकर x बराबर z आ गया। तो देखो इसको हमने 5 6 इसको 7 माना, तो 5 6 7 से क्या होगा, एक्स वाई जेड आपस में इक्वल हो गए। आपसे x का वैल्यू पूछा था कि क्या होगा, ध्यान देखो, तो इस वाले समीकरण से x का वैल्यू निकाल दिया हमने, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, समीकरण 4 से हमने x प्लस जेड बराबर a रखा। तो सोचो x का मान ही हमको पूछा है ना सवाल में, x का वैल्यू, x को छोड़ दिए, y की जगह पे x रखे, z की जगह पे भी हमने क्या कर दिया, x रख दिया। तो यहां से क्या निकल कर आ गया, x बराबर a/3 निकल कर आ गया। तो सिमिलरली हम इसी प्रकार ये भी कह सकते हैं, ध्यान से देखना, सिमिलरली एक आपसे z का वैल्यू वो पूछता तो क्या लिखते, x बराबर y बराबर जेड, और जेड बराबर क्या होता, a/3 होता। मतलब एक्स वाई जेड का भी मान क्या होता, a/3 ही आता। इसलिए x बराबर y बराबर जेड बराबर a/3, ठीक है यार। आज आपका अलजेब्रा का पहला टाइप था जो खत्म हो गया, ठीक है, जो कि फार्मूला बेस पे था। और हमने जो फार्मूला पढ़ा था, ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला, तो इस टाइप का फॉर्मूला खत्म होंगे। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर का सवाल था वो खत्म हो गया, चाहे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीनों का अगर आए उस पे का भी हमने सवाल क्या किया, बहुत अच्छे से बना लिया। और सवाल मतलब पहला टाइप आपका खत्म हो गया। अब क्यूब वाले फॉर्मूला बच्चे हैं, ठीक है, क्यूब वाले फॉर्मूला बच्चे हैं, और सारे कुछ फॉर्मूला है टाइप्स है, उसको आगे बताएंगे, ठीक है, ठीक है।